पहले यहाँ पुलिस बल की संख्या थी 42,481। विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा, आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने कहा कि यहाँ पर रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। देखेंगे महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में। और महिला की आबादी नहीं है, पहले तो महिला घरे में बंद रहती थी, अब कितना काम में लगी। विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है, आज जो कुल मिलाकर के 10,459 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1,998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी है। अब इसमें आप सब लोगों का दायित्व है, और हमको जब से काम करने का मौका मिला है और तब से ही हमने कहा कि भाई पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481। अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए, और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। और उस समय तो जब हमको काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने जो आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किया। हमने कहा कि यहाँ पर रहेंगे और वो काम करते रहेंगे, देखेंगे खास करके जो कुछ भी होगा। तो इस सब को, इन सब चीजों से तो बिल्कुल अपराध नियंत्रण के लिए वो काम कर सकेंगे। तो उस समय जो हमने बहाल किया शुरुआती दौर में, और हमने तो कह दिया है कि उनको भी कायम रखिए, और जब 60 साल के हो जाएंगे तभी वो धीरे रिटायर करते चले जाएंगे। लेकिन सब लोगों को, यानी जो पुलिस जो कर्मी थे, आप समझ लीजिए कि आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, उन लोगों को भी हमने रखा। लेकिन जो हमने कहा कि यहाँ पर पुलिस बल की बहाली करिए और ज्यादा, तो जितना हम चाहते थे, और उसके बाद हमने संख्या करवाया पूरे देश का, तो उस सब में जो आया था कि 1 लाख की जनसंख्या पर जो हमने बहुत कराया था, ये 10 की बात हम कह रहे हैं, तो उस समय जो आकलन था उसमें था 115, यानी 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिस के लोग थे। हमने कहा भाई यहाँ इतना कम है, तो अपने यहाँ भी जो 1 लाख की आबादी पर 115 होना चाहिए। तो उस समय तो हमने तय करवा दिया था 1,52,232 पद। अब उस समय से हम लगे हुए, तक कुछ साल तो ही लगातार ही लोग 8,000, 9,000 3 बार करते रहे, और तब से बंदे किए हुए थे। तो हमने फिर इधर कहा, तो खैर 2 बार से तो 3 बार से तो कोरोना का दौर चल रहा था, तब भी जब भी मीटिंग करते थे, आपको हम बता देते हैं, तब भी हम कहते थे कि भाई ये देर हो रहा है, तेजी से करिए और लोगों को बहाल करना। तब तो खैर आपने आज किया है, तो 10,459 को किया है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 1,08,000 हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले से जो हम तय किए हुए हैं उस हिसाब से 1,52,000 है, और उस हिसाब से अभी भी आपका जो बचा हुआ है 44 लाख, उसमें देरी मत कराइएगा।
अब मुख्य सचिव और सब लोगों से हम बात करते रहते हैं। अपर मुख्य सचिव जब भी मीटिंग होती है तब हम बात करते रहते हैं कि भाई इसकी संख्या बढ़ानी है, देर क्यों कर रहे हैं, तेजी से इनकी बहाली कराइए। तो आज तो कम से कम आप 10,000 से भी ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम आ गए। अगर कम लोगों का करिएगा तो हम थोड़ी आ गए। इसलिए जरूरत है कि पूरे तौर पर बहाली करवाइए, हमको खुशी होगी। ये कब का तय किए हुए, ये तय किए हुए हैं 10 में ही, 10-11 में भी तय किए हुए। और उसके बाद हमने बाद में क्या किया जी, 13 में आते आते हमने ये तय किया कि भाई देखिए महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में। और उसी समय से जो शुरू कर दिए तो उसका नतीजा क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो 25% पर पहुंचे हैं। और आज जो जितना हुआ है तब वो करीब करीब 27-28% पर आज आप पहुंच जाइएगा। लेकिन भाई 35% पहुंचाना है ना कम से कम, और उसके आगे जितनी संख्या बढ़ जाए और खुशी की बात होगी, लेकिन उतना तो बढ़ाइएगा। तो खाली पुरुष लोग मत रहिए, नाराज मत रहिए, और खाली महिला के खुश करने की बात नहीं है। अरे जो जन्म लिया है, किससे जन्म लिया है, मां से ने जन्म लिया है। इसलिए कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, पुरुष हैं, तो मां ही ना जन्म दीजिए, इसलिए महिला को भूलिएगा। इसलिए तो हम चाहते हैं, क्योंकि मां ने जन्म दिया है, इसलिए हम सब जगह चाहते हैं कि महिलाओं की पूरी संख्या होनी चाहिए। इसीलिए इसकी चिंता मत करिएगा, अब पूरा सब रहेगा, पूरा मौजूद रहेगा। और महिला की आबादी नहीं है, पहले तो महिला घरे में बंद रहती थी, अब कितना काम में लगी हुई है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तो हम तो यही चाहते हैं कि तेजी से और बहाली करिएगा। तो हम समझते हैं कि ये होगा, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में हमने तय कर दिया कि अब जो हम पहले तय किए थे कि 1 लाख की आबादी पर 115 की बहाली, तो अभी हमने जो देश का आकलन किया तब 115 ही नहीं है, अब तो देश भर में अलग अलग राज्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा एरिया सीमित है, आबादी ज्यादा है। तो हमने कहा है कि अब 115 पर ही नहीं, बल्कि अब आपको करना है 160 से 170 तक 1 लाख की आबादी में उसकी नियुक्ति करनी। अब भाई कृपा करके आज कितना बढ़िया लग रहा है बोलिए। और गांधी हमको बोले हैं कि गांधी मैदान में करिएगा, तो गांधी मैदान में न है तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी, और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभागार है। तो आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए हैं कि जरा जान लीजिए और याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, अपने राष्ट्रपिता को कभी मत भूलिएगा, बापू को याद रखिएगा हमेशा। इसलिए यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति दी जा रही। अब सब लोग जरा तेजी से करिए, हमको तो यही कहना है आप सब लोगों को। और इसके अलावे पुलिस की क्षमता को तो बढ़ाना ही है, ये सब काम करना। अब बात है कि अब पुलिस की जो जितनी दायित्व है, पहले से हम कह रहे थे, बताइए ना 7 से, कि भाई इसको 2 हिस्सा में बांटना है। एक तो करेगा केस का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और एक हिस्सा जो है करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। बड़ा समय ही लोग लगाए, हम कहते रहे इन लोगों को 7 से, लेकिन लगाए हैं बहुत समय। तो अंत में अब जाकर के कर दिए हैं 2 हिस्सा में, तब काम न होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है, तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना, और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले 2 हिस्सा में नहीं बांटे थे, तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे, और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का काम। अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है,
तो इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, और संख्या बढ़ेगा तो दोनों काम होगा। अभी तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक थी, उसमें हमने कहा जिसके साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्राइम हुआ है, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तब उसमें कर दिया, तो आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तो कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है, आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा, तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों क्या कितना दिन से पड़ा है, अब आप लोग सब लोग आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए ही हम बार बार कह रहे हैं संख्या बढ़ाने की बात करते हैं और ये सब चीजें। और एक बात और बोल रहे हैं, ये गश्ती वाला जो हम लोग करवाए हैं, याद है जब हम आए थे 2006 में, तो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा बच्ची और उसके साथ कुछ हो गया था गड़बड़, हमने तत्काल सब लोगों को बुलवाया पटना में, स्कूल वाले में उनके गार्जियन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया और कहा कि भाई इसके लिए तो जरूरी है कि गश्ती को बढ़ाइए और लगाइए और खूब सुबह में रक्षा करवाइए, ताकि किसी भी लड़के और लड़की के साथ कोई गड़बड़ न कर सके। तो वो शुरू हुआ और उसी से कंट्रोल बहुत हुआ। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ये गश्ती वाला काम इन लोगों से पूछिएगा। जब मीटिंग हम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम गश्ती का हिसाब पूछते रहते हैं कि कितना आदमी वो काम किए हुए। हर थाना में तो हमने करा ही दिया है 2 वाहन, और भी जरूरत पड़ेगा तो हर थाने में तीसरा वाहन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप गश्ती वाला काम जरूर करिए, ताकि लोग देखेगा ना जी, रात में भी घूमता रहेगा अगर पुलिस वाला और भोर में भी घूमेगा, तभी ना क्राइम कंट्रोल होगा। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर नजर जो रखेगी। इसलिए ये भी गश्ती का काम इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो गश्ती वाला काम भी जो हम कहते रहते हैं आपको बराबर, उसकी संख्या बढ़ाइए। तो पुलिस बल की संख्या बढ़ाइएगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ाइएगा, तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा। तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तो पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है, तो एक एक चीज है। और हाथ में आपातकाल स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए, ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। आगजनी की कहीं घटना हो जाए, आग लग जाए तो उसकी भी तुरंत सूचना हो जाए। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए, रोड में वाहन दुर्घटना हो जाए, तो उस समय भी तत्काल खबर मिले। और किसी की बीमारी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन चारों चीजों के लिए हम लोगों ने करा दिया है कि साहब डायल 112 में लोग तुरंत करेगा कॉल सेंटर, और उसके माध्यम से तत्काल उसके लिए। और बहुत अच्छा काम, अब जो काम आप लोगों ने शुरू किया कुछ महीना पहले, हमने वहां पर देखा है कि जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, और इतना बढ़िया से एक एक जगह के लोगों का काम देख रही है और तत्काल उसके लिए वहां खबर भी करती है। और यहां से भी नजदीक कहीं का होता है, वहां तत्काल भेज देती है वाहन के साथ लोगों को। तो इन चारों काम, तो ये सब काम हो रहा। तो उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया, अब जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन मिलवा दें।
ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता, चाहे सड़क दुर्घटना में शिकार हो, कोई बीमारी के कारण ग्रस्त हो, किसी तरह की घटना या आपराधिक कोई घटना होती है, तो हर तरह से, या कहीं पर आग ही लग जाए, आगजनी हो जाए, तो पता रहना ना चाहिए जी, काहे का लोगों की मृत्यु हो बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीजों का भी काम किया गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसकी संख्या को और बढ़ाइए। तो ये हमने कह दिया है कि इस काम को कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को जो काम किया गया, तो हर तरह से, और आप तो जानते ही हैं कि हर तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहे। आपस में जो झगड़ा होता था, उस झगड़े को ध्यान में रख करके क्या क्या करना चाहिए, एक एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हर प्रकार से काम हो रहा। तो इसलिए अब जितने तरह की बात है, तो इसीलिए, और महिलाओं की संख्या तो बढ़ी, हम तो बताए ही है ना, तो इसलिए तो हम तो पहले बता दिए कि उसकी संख्या को और बढ़ाइए, और उसमें कभी से भी कमी नहीं रहना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जब देखेंगे कहीं भी, और हर थाना में कह दिया, हर थाना में आपको रखना है, पुलिस वाले को, अधिकारी को भी और पुलिसकर्मी को भी, सबको रखना है, और हर थाना में व्यवस्था रखना है सबके लिए। तो बहुत तरह से हम करते रहे, वो भी इंतजाम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बात कहा है, जो नया नया थाना बनवा रहे हैं, तो उसको भाई मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं हम देखने गए हैं जब भी थाना का इतना बढ़िया थाना बन गया, अरे भाई तो उसको मेंटेन करना, उसके लिए भी हमने मीटिंग की। तो आज हर चीज को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सब तरह से काम, और लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी पूरा का पूरा काम। पहले तो बिहार झारखंड एक था, वहीं ज्यादा था, अब यहां जब अलग हो गया तो भारी दिक्कत था, और फिर तो अब हर जगह अनेक जगहों पर यह सब काम कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल कैंपस बहुत बड़ा है राजकीय पुलिस एकेडमी का, और आप जानते ही हैं राजगीर में तो इतना अच्छा बनाया है पुलिस एकेडमी। अब उसमें भी थोड़ा काम बचा हुआ भी, और उसको भी बढ़ाना है। अब वहां पर तो जो शुरू किया गया था, वो तो अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था, यानी डीएमपी का और सब इंस्पेक्टर का। हमने कहा कि नहीं, पुलिस बल का भी कराइए। तो इस सबके हो गया कि 2000 महिला का, 2000 पुरुष का, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो वो सब काम होगा, और अन्य जगहों पर भी जहां जो जरूरी है वो सब ट्रेनिंग का, ताकि ट्रेनिंग समय सीमा के अंदर पूरा हो। आजकल इनका ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पुलिस बलों को, तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए। अब पूरा ट्रेनिंग बीच बीच में ऐसे ही भेज देते हैं, तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। इस सब के लिए हम कितना इन लोगों को कहते रहे। तो आज तो खैर अब बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात को पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। सब पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। ये सब काम कर दीजिए। आप काहे चुपचाप खाली, हम ऐसे ही रखे हुए, आप ही को पुलिस, खाली पुलिस अधिकारी है, करिएगा ना तेजी से काम। काम में बैठे हुए ही तो कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे। अपर मुख्य सचिव इनका है, तो जरा तेजी से काम करिए पूरे तौर पर देख करके। भाई ये सब चीज को जो अब हम अभी आजकल है चीफ सेक्रेटरी, तो ये तो पहले थे ही ना जी, तो उन्हीं को ना पता है, आठे से उनको लगाए हुए हैं सब काम। तो सब तो बहुत काम किए हैं, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी है, तो आप भी देखिएगा ना जी, देखिएगा ना। तो ये सब कम्मा को तेजी से करवा दीजिए। हमारा और कोई आग्रह नहीं है कि जितना बहाली करना है बहाली करवाइए तेजी से, सबका ट्रेनिंग समय पर कराइए, और जितना भी जो काम हम बता रहे हैं, हर तरह के काम में लोगों को खूब ठीक से लगा दीजिए, ताकि क्राइम कंट्रोल होगा। यही हम लोगों की पूरे तौर पर इच्छा है। तो अब तो आप सभी जान ही रहे हैं कि अब सब लोग है। दूसरा बात है कि बिल्डिंग का
भाई उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, खाली बिल्डिंग बनाना नहीं है, इसलिए एक डिपार्टमेंट है। आप बताइए, वो तो खत्म होने वाला न था जी, हमने उन्हीं को जिम्मेवारी दिया, तब अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, नाम ले ही लिया, तब मेंटेनेंस के लिए एक दिन बोल रहे थे, आप पूरा का पूरा मेंटेन करिए, तभी ना भाई ठीक रहेगा सारा जगह पर। तो इसलिए सारा काम करिए और पुलिस पूरे तौर पर इस काम को करने से तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और जो हम कह दिए हैं तेजी से बहाली वाला, तेजी से ट्रेनिंग वाला, तो हम उम्मीद करें ना भाई, खड़ा होकर बोल दीजिए, मुख्य सचिव खड़ा हो जाए, चीफ सेक्रेटरी करिएगा ना तेजी से, हैं? आज जरा तेजी से करवा दीजिए, तब हमको खुशी होगी। और आज आप लोगों की बहाली हुई है, मुझे बहुत खुशी है, तो इसीलिए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और काम ठीक से करिएगा, अब भूलिएगा नहीं, 2 गो शपथ है, एक शपथ है कि कभी शराब नहीं पिएंगे, याद रखिएगा दारू बहुत खराब चीज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा पूरे तौर पर। एक एक करके लोगों को, बहुत लोग जो छोड़ दिए हैं, आज देख रहे हैं ना कि कितना बेहतरी स्थिति आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो है ही है भाई, अरे जो जन्म लेता है सब ठीक होता है, कुछ तो गड़बड़ रहबे करेगा, लेकिन नजर रखिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक रखिएगा। 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा। यही हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे, खुद मत पीजिए और दूसरों को पीने भी मत दीजिए, और सब काम बहुत मजबूती से करिएगा। तो आज जो शपथ लिए हैं उस हिसाब से करिएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ सब लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप काम पूरा बुलंदी से करिएगा, यही आप सबसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए और विभाग के सारे अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर, आज आपने वचन ले लिया है इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। निवेदन है आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दीजिए। इस अवसर पर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री SK सिंगल